नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आसान उपाय के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये धन बरसाने वाला, धन कुबेर को आपके घर के अंदर आमंत्रित करने वाला, धन की आपके घर के अंदर बरकत करवाने वाला एक ही दिन और एक ही त्योहार मनाया जाता है। दीपावली से पहले इस त्योहार की शुरुआत हो जाती है, जिसे कहा जाता है धनतेरस। धनतेरस को धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन सोने चांदी की कोई चीज या नए बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो हम खरीद कर लेकर आते हैं उसका सहस्त्र गुना लाभ हमें प्राप्त होता है और यह चीजें हमारे घर के अंदर देवी देवताओं को आकर्षित करने का काम करती है। दोस्तों, धनतेरस का पर्व अब समझ लीजिए कि आ ही चुका है। धनतेरस का पर्व दीपावली से पहले मनाया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस बार धनतेरस 13 नवंबर यानी शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, तो इसलिए सबसे बड़ा और खास दिन यह है कि शुक्रवार का दिन और साथ ही साथ आपके घर के अंदर धन आगमन का दिन होगा। इस दिन धन के देव कुबेर, मां लक्ष्मी, धनवंतरी और यमराज का पूजन किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन आप कुछ भी खरीदेंगे तो समझ लीजिए कि वह सीधा आपके घर के अंदर धन के ढेर लगाने का कार्य करता है। इस दिन धनवंतरी देवता आपके जीवन के अंदर मेहरबानी करवाते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहली ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खरीदकर अपने घर के अंदर लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी चीज की बात करें तो सोने और चांदी के सिक्के। दोस्तों, धनतेरस के दिन सोने या चांदी के सिक्के खरीदे और उन पर मां लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र बना होना चाहिए। आपके पास पहले से ही पड़े हैं ढेर सारे सिक्के या कुछ भी पड़ा हो, लेकिन आपको ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन आप छोटा खरीदे, बड़ा खरीदे, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कैसा भी खरीदे, लेकिन आपको एक चीज लाकर अपने घर की तिजोरी के अंदर रख देनी चाहिए। यह बहुत ही शुभदायी। और इसके बाद आप धनतेरस के दिन, इस दीपावली के दिन सिक्के की विधिवत आपको पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आप अपने घर की तिजोरी के अंदर रख दे। दोस्तों, आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा धन संपत्ति के लिए सुखदायी और फलदायी माना जाता है। अगली चीज की बात करें दोस्तों, धनिया। अब दोस्तों, बहुत ही मामूली सी चीज है। आप 1 रुपए से लेकर 50 रुपए तक कैसा भी धनिया आप ले सकते हैं। आपको लेकिन साबुत दानों वाला धनिया लेना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको धनिया खरीदना, धनिया को धन से जोड़कर देखा जाता है और माता लक्ष्मी की पूजन के अंदर भी इसका काम किया जाता है। तब आप क्या करें कि धनतेरस के दिन धनिया खरीद कर आप लाए, यह काफी शुभ रहेगा। इसके बाद दीपावली पूजन वाले दिन आप माता लक्ष्मी जी की पूजा के समय आप इन्हें अर्पित कर दें। उसके बाद क्या करें कि इसके कुछ दाने अपने गमले के अंदर बो दें। यदि उनमें से स्वस्थ पौधा निकलता है तो इसका अंदाजा आप यह लगा सकते हैं। आप अपना भविष्य स्वयं देख सकते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको धन के मामलों के अंदर विजय की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, अगली चीज की बात करें, धातु की बात करें तो पीतल। दोस्तों, अगर आप सोना और चांदी दोनों ही चीजें लेने के अंदर असमर्थ है, आप नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आपको आपके लिए तीसरी सबसे अच्छी चीज की बात करें तो वह चीज पवित्र पीतल की धातु मानी गई है। धनतेरस के दिन पीतल की धातु खरीदना या पीतल से जुड़े बर्तन खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है और धन के मामलों के अंदर आपको विजय करवाता है। आपके जीवन के अंदर पीतल हमेशा आपको इस भगवान विष्णु की कृपा बनाए रखता है और भगवान विष्णु को पीतल बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आप पीतल भी खरीदकर अपने घर के अंदर धनतेरस के दिन ला सकते हैं। अगली चीज की बात करें दोस्तों तो झाड़ू। दोस्तों, कहा जाता है कि झाड़ू के अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर के अंदर झाड़ू होता है, समझ लीजिए कि साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन उस घर के अंदर हो जाता है। और प्राचीन समय से ही, बहुत पुराने काल से ही धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना समझ लीजिए कि बहुत पुरानी परंपरा है। और धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश होता है। दरअसल जिस घर के अंदर से हम झाड़ू की सफाई करते हैं, घर से अंदर से गंदगी को हटा देते हैं, इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। और दीपावली और धनतेरस के दिन तो इसका विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, अगली चीज की बात करें, अब आप हंसेंगे कि यह क्या चीज है, लेकिन दोस्तों मिट्टी। अगर आप किसी भी चीज को खरीदने की क्षमता नहीं रखते तो निराश ना हो। सबसे पवित्र और सबसे अच्छी चीज होती है मिट्टी और सबसे सस्ती चीज होती है मिट्टी। आप क्या करें, आप
आपके आसपास किसी भी प्रकार का कोई मंदिर है तो वहां पर जाएं और मंदिर के अंदर 1 रुपया आप दक्षिणा के निमित्त रख दें, पुजारी के या मंदिर के निमित्त आप दान पात्र के अंदर 1 रुपया भी डाल दें और मंदिर की मिट्टी आपको उठाकर थोड़ी सी लेकर आ जानी चाहिए। यह बहुत ही पवित्र और शुभ मानी जाती है। अब आप क्या करें, उस मिट्टी की विविध प्रकार की चीजें ले सकते हैं, मिट्टी से जुड़ी कोई चीजें भी ले सकते हैं। आप मिट्टी लाए, उसके बाद क्या करें, धनतेरस के दिन दीपावली की मिट्टी को आप अपने घर के अंदर लाकर, गमले के अंदर लाकर आप तुलसी का पौधा उस मिट्टी के अंदर लगा दे, तो भी दोस्तों आपके जीवन के अंदर इतनी सकारात्मकता रहती है कि आप समझ लीजिए कि आपका कोई भी काम अटकता नहीं है, आपका काम बनना ही बनना निश्चित है और आपको अपने जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर तरक्की अपने आप ही मिल जाएगी। आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया, लेकिन दोस्तों समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर किसी न किसी रूप से कोई भी परेशानी नहीं रहती है। दोस्तों इसी तरह धनतेरस के दिन आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन एक चीजें खादान के अंदर आपको जरूर खरीदनी चाहिए। यह आपके जीवन के अंदर अपने आप ही फायदा दिलवाने का कार्य करती है और आपके जीवन के अंदर सब सुख ऐश्वर्य को लेकर आती है। दोस्तों उस चीज की बात करें तो वह होती है चावल। दोस्तों चावल एक ऐसी चीज है जो आपके घर के अंदर खादान की आपूर्ति करवाता है, साथ ही साथ देवी देवताओं के शुभ फल के अंदर इसे काम के अंदर लिया जाता है। तो आप क्या करें कि धनतेरस के दिन आप चावल को खरीदिए, उसके बाद आप क्या करें कि आप अपने दीपावली के दिन उसकी खीर बनाइए और अपने घर परिवार के सब सदस्यों को खिलाइए। निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बरकत देखने को मिलेगी और आपके काम अपने आप ही बन जाएंगे। दोस्तों इसी तरह धनतेरस के दिन जो व्यक्ति व्यापार आदि करता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, वह चाहता है कि उसके बिजनेस के अंदर, उसके व्यापार के अंदर उसको फायदा प्राप्त हो, तो दोस्तों धनतेरस के दिन आप अपने व्यवसाय से जुड़ी कोई भी चीज खरीद सकते हैं। आप अपने व्यवसाय से जुड़ी किसी प्रकार की कोई सामग्री लेना चाहते हैं, पूजा पाठ से संबंधित कोई भी सामग्री लेना चाहते हैं, तो आप व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री आप धनतेरस के दिन ले सकते हैं। आपको फायदा प्राप्त होगा और आपके जीवन भर आपको सुख और ऐश्वर्य मिलेगा। दोस्तों इसी तरह बर्तन खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। बर्तन को खरीद कर लेकर आना और बर्तन को आप उस दिन आप धनतेरस के दिन लाए तो आप थोड़ा कंफ्यूज है कि किस धातु के बर्तन खरीदे, तो आप पीतल के या फिर आप किसी भी धातु के बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन आप धनतेरस के दिन आपको उनकी लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पर वह बर्तन धनतेरस के दिन लाया गया आपको कई गुना फायदा और सौभाग्य की वृद्धि करवाता है, आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही सुख और समृद्धि को लेकर आता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के लाभों को प्राप्त करवाता है। इसी तरह अगली बात करें तो वह चीज है पूजा पाठ से जुड़ी सामग्री। आप दीपावली का त्योहार निश्चित तौर पर मनाते हैं और माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, तो आप क्या करें कि माता लक्ष्मी के पूजन की जो भी आप सामग्री लेकर आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर आए, उनकी तस्वीर लेकर आए या उनके पूजा पाठ की जुड़ी कोई भी ऐसी चीज लाए जिससे माता लक्ष्मी की प्रसन्नता आपको देखने को मिले, उनकी कृपा आपको देखने को मिले, तब आप क्या करें कि आप उनके निमित्त किसी भी प्रकार की पूजा सामग्री धनतेरस के दिन खरीद कर लेकर आए। यह सामग्री आपको कई गुना फायदा देती है और इसके साथ ही सकारात्मकता भी आपके घर के अंदर आ जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खरीदी गई सामग्री आपको बलवती फायदा प्रदान कराती है। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो धनतेरस के दिन आपको हल्दी जरूर खरीद कर लेकर आनी चाहिए और उसमें भी साबुत हल्दी को लेकर आना समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बनाने के बराबर होता है। धनतेरस के दिन भगवान विष्णु की मनोकामना चाहने के लिए या माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए या आपके जीवन के अंदर गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए विशेष तौर से महत्व अगर किसी चीज का रहता है तो दोस्तों वह रहता है हल्दी का। आप क्या करें कि साबुत हल्दी, आपको हल्दी का ज्यादा नहीं, आप आधा किलो 1 किलो लेकर आए, 2 टुकड़े भी बाजार से धनतेरस के दिन खरीद कर लेकर आ जाते हैं, तो ये आपको लाख गुना फल प्रदान करवाने का कार्य करते हैं और आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की बरकत को दिखाने का कार्य करते हैं। इसीलिए आप क्या करें कि धनतेरस के दिन आप हल्दी का टुकड़ा खरीद कर लेकर आए और इसे दीपावली पूजा के दिन माता लक्ष्मी जी के सामने शामिल करें। उसके बाद उन टुकड़ों को अपने घर की तिजोरी या अलमारी में रख दे। निश्चित तौर पर धन के मामलों के अंदर वृद्धि देखने को मिल जाएगी, बरकत ही बरकत आपके जीवन के अंदर होगी। इसी तरह कई लोग धनतेरस के दिन वाहन खरीदते हैं, छोटे वाहन हो या बड़े वाहन हो। दोस्तों निश्चित तौर पर आप एकदम सही कार्य करते हैं। धनतेरस के दिन वाहन को खरीदना बहुत ही अच्छा माना जाता है। धनतेरस के दिन जो वाहन खरीदा जाता है उसकी आयु लंबी होती है, उस वाहन के अंदर यात्रा करने वालों की जिंदगी भी अच्छी मानी जाती है और साथ ही साथ वह वाहन आपके घर के अंदर फायदे का स्रोत होता है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि वाहन हम गलत समय के अंदर, गलत मुहूर्त के अंदर खरीद लेते हैं, हमें कई प्रकार के आकस्मिक भय रहते हैं, वह वाहन आने के साथ ही हमें
में कई प्रकार के दुखों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आप धनतेरस के दिन किसी प्रकार का कोई वाहन खरीदते हैं, एक तो आपको बाजार से भी कई तरह के ऑफर्स प्राप्त होते हैं, सस्ती आपको चीज प्राप्त होती है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर वह चीज धन ऐश्वर्य को लेकर आती है, अपने आप ही खुशियां ऐश्वर्या लेकर आती है। तो आपको धनतेरस के दिन वाहन जरूर खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय मां लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।